वो वो मिस्टर जीरो परमैन और पाको को मर्सन पार्क में 2 दिन का विजिट गिफ्ट करते हैं, जो कि उन दोनों के लिए एक बहुत शानदार गिफ्ट था। परमैन पाको को उसके साथ चलने के लिए अप्रोच करता है, पर पाको साफ मना कर देती है। वो बोलती है, तुम्हें ऐसा कैसे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ वहाँ आने वाली हूँ। पर अब फाइनली परमैन पाको को अपनी पूरी की पूरी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है और उससे कहता है कि उससे कितना ज़्यादा प्यार करता है। वो उसे ये सब भी बताता है कि उसने अब तक जो भी किया उसके पीछे कुछ मजबूरी थी, और पाको भी परमैन की बातों को मान लेती है और उससे कहती है, अगर ये सब सच है तो मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ परमैन। और वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। पर ये सब चीज़ें बर्डमैन अपने मॉनिटर पे देख रहे थे और वो डायरेक्ट परमैन और पाको के पास टेलीपोर्ट हो जाते हैं और वो कहते हैं, तुम दोनों नहीं मानने वाले। परमैन और पाको अभी तक एक दूसरे को हक करे हुए खड़े थे, पर जैसे ही वो दोनों बर्डमैन की बात सुनते हैं वो दोनों झटके के साथ पीछे हटते हैं और बर्डमैन की तरफ मुड़ते हैं। तो वो देखते हैं कि बर्डमैन काफ़ी नॉस्टैल्जिक दिख रहे हैं। अब वो दोनों ऐसे बर्डमैन को देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। बर्डमैन कहते हैं, परमैन, मैंने तुमसे कहा था अपनी हरकतों पे कंट्रोल रखना, पर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। अब तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। और वो अपनी गन निकालते हैं और पाको और परमैन की तरफ पॉइंट करते हैं, स्पेशली पाको की तरफ। परमैन कहता है, बर्डमैन आई एम सॉरी। बर्डमैन कहते हैं, मैं इस बार तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाला, इस बार तुम्हें इसकी सज़ा मिल के रहेगी। और वो गन चलाने ही वाले होते हैं कि तभी परमैन पाको के सामने आता है और कहता है, नहीं बर्डमैन, आप ऐसा नहीं कर सकते। बर्डमैन कहते हैं, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे कहने पर रुकने वाला हूँ? मैं गन चला के रहूँगा और स्पेशली पाको, तुम्हें इसकी सज़ा मिल के रहेगी। परमैन कहता है, सॉरी बर्डमैन, लेकिन मैं आपको साफ कर देना चाहता हूँ कि आप मुझसे जो भी कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, पर पाको से दूर रहना मैं ये नहीं कर सकता। प्लीज़ बर्डमैन, मेरी बात को समझिए, मैं पाको से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और वो इतना कहते हुए अपनी गर्दन झुका लेता है। बर्डमैन कहते हैं, लगता है तुम मेरी बात ऐसा नहीं मानने वाले, अब मुझे ही तुम्हारी बात माननी पड़ेगी। परमैन और पाको ये सुनने से पहले बिल्कुल फ्रीज हो गए थे, पर जैसे ही वो ये सुनते हैं वो बिल्कुल मेल्ट डाउन हो जाते हैं। और परमैन बोलता है, ये आप क्या कह रहे हैं बर्डमैन? बर्डमैन बोलते हैं, मैंने ये कहा अब तुम तो मानने नहीं वाले, लगता है मुझे तुम्हारे सामने हार माननी पड़ेगी। परमैन कहते हैं, बर्डमैन मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। बर्डमैन कहते हैं, मैं समझता हूँ परमैन कि तुम दोनों आपस में एक दूसरे को कितने ज़्यादा प्यार करते हो, और मेरी वजह से तुम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग तक हो गई। न जाने मेरी वजह से तुम दोनों के बीच में कितने आर्ग्यूमेंट्स क्रिएट हो गए, पर मैं भी क्या ही कर सकता हूँ, मैं भी बर्ड प्लैनेट के रूल से बाउंड अप हूँ। इसी वजह से मुझे तुम दोनों के बीच में आना पड़ा, पर फिक्र मत करो, मैं अब तुम दोनों के बीच में नहीं आने वाला। मुझे भी अपना टाइम याद है जब मैं और मेरी वाइफ जेसिका पहली बार प्यार में पड़े थे, तो वो फीलिंग कैसी थी। उस टाइम पर मुझे भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, हमारे बीच में भी काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स क्रिएट हो गए थे। पर अब तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना, तुम दोनों अपने रिलेशनशिप को बड़े आराम से कंटिन्यू कर पाओगे। परमैन बोलता है, लेकिन बर्ड प्लैनेट में आपको जवाब देना होगा ना? बर्डमैन कहते हैं, उसकी फिक्र तुम मत करो, वो मैं देख लूँगा, बस मैं तुम दोनों से एक चीज़ चाहता हूँ। परमैन कहता है, आप क्या चाहते हैं बर्डमैन, बताइए हमें। बर्डमैन कहते हैं, मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझसे कुछ भी चीज़ ना छुपाओ। परमैन कहता है, हमने आपसे क्या छुपाया बर्डमैन? बर्डमैन बोलते हैं, मैं ये जानता हूँ तुम दोनों ने मुझसे काफ़ी टाइम से बात छुपा रखी है कि सुमायर तुम्हारी आइडेंटिटी जान चुकी है, पर मैं भी ये बात काफ़ी टाइम से जानता हूँ, पर मैंने इसलिए रिएक्ट नहीं किया ताकि तुम दोनों पर मेंटली कोई इम्पैक्ट ना पड़े। पर मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझसे आगे से कोई भी चीज़ नहीं छुपाओगे। परमर पाक को बहुत ही दबी हुई आवाज़ में कहते हैं, सॉरी बर्डमैन, हमें माफ़ कर दीजिए, हम आपसे आगे से कुछ भी नहीं छुपाएंगे। बर्डमैन कहते हैं, कोई बात नहीं बच्चों, मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ, पर प्लीज़ आगे से तुम मुझसे कुछ भी मत छुपाना, जो भी हो मुझे साफ साफ बता देना। वो दोनों कहते हैं, जी बर्डमैन, हम समझ गए। बर्डमैन कहते हैं, अच्छा ठीक है, तो मैं चलता हूँ, और हाँ, अपना रिलेशनशिप अच्छे से एंजॉय करना। और वो वहाँ से जाने लगते हैं। तो ये परमैन कहता है, बर्डमैन मुझे आपसे छोटी सी बात करनी थी। बर्डमैन रुकते हैं और कहते हैं, बोलो पामैन। पामैन कहता है, बर्डमैन वो आज हम यहाँ पर परफॉर्मेंस के लिए आए हुए थे, तो यहाँ के जो ओनर थे उन्होंने हमें 2 दिन का एक विजिट गिफ्ट किया है, तो क्या हम जा सकते हैं? बर्डमैन कहते हैं, हाँ तुम दोनों जा सकते हो, वैसे भी तुम दोनों काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हो। परमैन कहता है, लेकिन हमारी ड्यूटी। बर्डमैन कहते हैं, उसकी फिक्र तुम क्यों करते हो, पयान और बूबी है ना। परमैन कहता है, क्या वो हमारे बदले काम करेंगे? बर्डमैन कहता है, वो क्यों नहीं करेंगे, मैं उनसे अभी बोलता हूँ। और बर्डमैन पयान को कॉल लगाते हैं। पयान का कॉल उठाता है और बोलता है, जी बर्डमैन। बर्डमैन कहते हैं,
पयान सुनो, मैंने परमैन और पाको को 2 दिन की छुट्टी दे दी है, तो तुम्हें और बूबी को उनके बदले 2 दिन तक ड्यूटी करनी है। पयान बोलते हैं लेकिन ऐसा क्यों, हम उनके बदले ड्यूटी क्यों करें? बर्डमैन कहते हैं मैंने कहा ना तुम्हें उनके बदले ड्यूटी करनी है तो करनी है, क्या तुम मेरा ऑर्डर डिनाई कर रहे हो? पयान कहता है ऐसी बात नहीं है बर्डमैन, पर बर्डमैन बोलते हैं मुझे कुछ भी नहीं सुनना, बस मैंने एक बार कह दिया तो कह दिया, कल ड्यूटी पर पहुंच जाना टाइम पे। और इतना कहते हुए बर्डमैन कॉल कट कर देते हैं और वहाँ पयान की हालत टाइट हो जाती है, पर वो भी क्या ही कर सकता है, बर्डमैन का ऑर्डर है तो मतलब सर आंखों पर। उसे इस बात से अपने मन ही मन में एग्री करना पड़ता है। बर्डमैन पामैन से कहते हैं अब तो तुम खुश हो ना? पामैन कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया बर्डमैन। बर्डमैन कहते हैं कोई बात नहीं, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि इस छुट्टी के बाद तुम दोनों ड्यूटी पर अच्छे से ध्यान दोगे। और वो वहाँ से चले जाते हैं। परमैन पाको की तरफ देखता है और मुस्कुराते हुए बोलता है अब तो तुम खुश हो ना? पाको बोलती है बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और वो परमैन के दोबारा से गले लग जाती है। परमैन बोलता है तुम क्या कर रही हो? पाको बोलती है अपनी खुशी एक्सप्रेस कर रही हूँ और क्या। और वो परमैन को कस के पकड़ लेती है। परमैन बोलता है अरे बस करो पाको, अब मुझे छोड़ दो। और पाको परमैन को छोड़ते हुए बोलती है सच में परमैन तुमने मेरी लाइफ में एक ड्रेस्टिक चेंज ला दिया है, अगर तुम ना होते तो शायद कभी मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा वंडरफुल नहीं होती। थैंक्स मेरी लाइफ में आने के लिए। परमैन बोलता है थैंक्स तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए, मैं कैसा था और आज मैं कैसा हूँ, एक इंट्रोवर्ट लड़का जिसे किसी से कोई मतलब नहीं है, स्पेशली गर्ल्स से तो बात करने में बहुत ज़्यादा डरता है। वो ऐसा दिखाता है कि वो किसी से बात नहीं करना चाहता, पर मनी मन वो सबसे बात करना चाहता है। पर क्या करें, अपनी एंजाइटी की वजह से वो बात नहीं कर पाता। पर फिर तुम मुझसे मिली और मैं तुमसे मिला, मैंने लाइफ का असली मतलब सीखा, दोस्ती का असली मतलब सीखा। और कभी दोस्ती प्यार में बदल गई मुझे पता नहीं चला, इसलिए असली थैंक्स के हकदार तुम हो। थैंक्स अ लॉट पाको, तुमने मेरी लाइफ बदल दी। और परमैन पाको के हाथ पकड़ते हुए बोलता है तुम इस थैंक्स को डिजर्व करती हो। पाको बोलती है सच में परमैन, जब भी मैं तुम्हारी बातें सुनती हूँ ना तो बस मेरा सुनते रहने का मन करता है, तुम इतनी अच्छी अच्छी बातें जो करते हो। परमैन बोलता है अच्छा अच्छा ठीक है, अब हमें चलना चाहिए, हमारे रोबोट्स भी राह देख रहे होंगे नहीं तो कोई परेशान हो जाएंगे। पाको बोलते अच्छा ठीक है, और वो दोनों भी इवेंट हॉल से बाहर निकलते हैं। अब परमैन अपने घर की तरफ जा ही रहा होता है कि देखिए पाको परमैन को आवाज़ लगाती है और परमैन पाको की तरफ मुड़ रहा होता है कि देखिए पाको भागते हुए परमैन के पास आती है और उसके गाल पे किस करके चली जाती है। परमैन बोलता है ये क्या था, पर पाको कोई भी जवाब नहीं देती। परमैन बोलता है ये पाको भी ना न जाने कब सुधरेगी, और वो भी अपने घर की तरफ निकल जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम पाको को देखते हैं जो कि अपने घर पहुंच चुकी थी और अपने हेलमेट को उतार कर उसे अपने हाथों से घुमाते हुए बेड पर जंप करने लगती है। उसकी रोबोट पूछती है अरे तुम क्या कर रही हो, बेड टूट जाएगा। सुमीरे बोलती है बेड टूट जाएगा तो टूट जाने दो, पर आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे इस खुशी को अपने अंदर नहीं रखना, मैं सबको बताना चाहती हूँ कि आज मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। सुमीरे की रोबोट कहती है ऐसा क्या हो गया तुम्हारे साथ जो तुम इतनी ज़्यादा खुश हो? सुमीरे बोलती है अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मेरे और मित्सो के बीच में फाइनली सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया। सुमीरे की रोबोट कहती है अच्छा तुम्हारे और मित्सो के बीच में सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया, तुम कितनी बड़ी बेवकूफ़ हो तुम जानती हो। सुमीरे बोलती क्या कहा तुमने? सुमीरे की रोबोट कहती है जो तुमने सुना, तुम एक बहुत बड़ी वाली बेवकूफ़ हो, वो हर बार तुम्हें दिलासा देता है और तुम उसकी बातों में आ जाती हो। मेरी बात मानो, इस बार उससे दूर रहो, उसे दिखा दो कि असली गुस्सा क्या होता है। सच में इस बार भी वो तुम्हें हर्ट ही करेगा। सुमीरे बोलती है अपनी बकवास बंद करो, तुम सच जानते भी हो। सुमीरे की रोबोट बोलती है कौन सा सच? और सुमीरे पूरी बात अपनी रोबोट को बताती है। सुमीरे की रोबोट कहती है क्या, ये तुम क्या कह रही हो? सुमीरे कहती है हाँ ये सब सच है, परमैन ने जो भी किया उसमें बर्डमैन इन्वॉल्व थे, नहीं तो कभी भी वो मेरे को ऐसा कह ही नहीं सकता। सुमीरे की रोबोट कहती है सच में परमैन के डिटर्मिनेशन को मानना पड़ेगा, हैट्स ऑफ टू हिम, उसे मेरा सैल्यूट कह देना। सुमीरे कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रा नाटक मत करो। सुमीरे की रोबोट कहती है सच में मैं परमैन से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुई हूँ, मतलब कोई इतना कॉम्प्रोमाइज़ कैसे कर सकता है, परमैन के सिवा शायद ऐसा कोई और कर पाए। सुमीरे कहती है मैं तो जानती ही हूँ परमैन लाखों में एक है, तभी तो मैंने उसे चुना है। तभी सुमीरे की रोबोट कहती है अच्छा अच्छा ठीक है, ज़रा शो ऑफ मत करो। और वो दोनों ऐसे ही अपनी गॉसिप में लग जाती हैं। अब दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मित्सु और उसके रोबोट को। मित्सु कहता है फाइनली अब मैं और सुमीरे अपने रिलेशन को अच्छे से पहचान पाएंगे, थैंक गॉड। मित्सु का रोबोट कहता है थैंक गॉड तो ठीक है, पर तुम्हें बर्डमैन का भी थैंक्स बोलना चाहिए, अगर वो तुम्हारे सामने आके सारी बातें क्लियर नहीं करते तो तुम दोनों अभी भी एक क्लियर कट एल्यूजन में फंसे हुए रहते, तो बर्डमैन का थैंक्स बोल देना। मित्सु कहता है उनको तो हम कई बार थैंक्स बोल चुके हैं और शायद जितना थैंक्स बोले उतना कम है। तभी मित्सु कहता है तुम जानते हो आज हमने एक जगह पर परफॉर्म भी किया था और वहाँ पे हमें एक 2 दिन की काइंड ऑफ ट्रिप मिली है। मित्सु का रोबोट कहता है कैसी ट्रिप, मुझे पूरी बात बताओ। और मित्सु अपने रोबोट को पूरी बात बताता है। मित्सु का रोबोट कहता है मुझे भी जाना है। मित्सु कहता है सॉरी रोबोट, पर तुम नहीं जा सकते, अगर तुम भी जाओगे तो यहाँ पे कौन मित्सु बनेगा। मित्सु का रोबोट कहता है तो एक काम करो तुम मत जाओ, तुम्हारे बदले मैं चले जाता हूँ प्लीज़। मित्सु कहता है ज़रा बकवास मत करो। तभी उसकी मम्मी उसे खाने के लिए आवाज़ लगाती हैं। मित्सु कहता है अच्छा ठीक है, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे।
और वो अपने रोबोट को डीएक्टिवेट करके कबर्ड में रख देता है और वो खाना खाने के लिए जाता है। और मित्सु आज खाना खाते वक्त काफ़ी ज़्यादा अच्छे मूड में होता है, तो उसकी मॉम कहती है, मित्सु बेटा आजकल तुम्हारा चल क्या रहा है, कभी तुम काफी ज़्यादा अच्छे मूड में आ जाते हो तो कभी तुम्हारा मूड बिल्कुल ऑफ हो जाता है, मुझे पूरी बात बताओगे। मित्सु कहता है, मॉम मैंने सुमीर से बात की और उसने मुझे माफ़ कर दिया। मित्सु की मॉम कहती है, मैंने तो कहा ही था तुम मुझसे एक बार माफ़ी मांगना, वो तुम्हें सच में माफ़ कर देगी। मित्सु कहता है, हाँ मॉम आपका आइडिया बहुत अच्छा था, थैंक यू। मित्सु की मॉम कहती है, अच्छा ठीक है, तो तुम कल सुमीर को हमारे घर पे इनवाइट कर रहे हो ना। मित्सु कहता है, हाँ ज़रूर। और इसी के साथ मित्सु का खाना खत्म हो जाता है और अपने मॉम डैड को गुड नाइट बोल के अपने रूम में चले जाता है। अब मित्सु अपने रूम में जाता है, अपने रूम को लॉक करता है और अपने बेड पे लेट के ट्रिप के बारे में सोचने लगता है। वो सोच रहा होता है कि ट्रिप कितनी ज़्यादा शानदार रहने वाली है। ऊपर से मेरे साथ तो सुमीरे होने वाली है, तो ट्रिप की बोरिंग होने का तो कोई सवाल खड़ा ही नहीं होता। और इन्हीं बातों को सोचते सोचते मित्सु की आंख लग जाती है। अब हम देखते हैं सुमीरे को, जो कि सेम बातें सोच रही होती है कि ट्रिप कितनी ज़्यादा शानदार रहेगी, ऊपर से मेरे साथ मित्सु होगा तो कितना ज़्यादा मज़ा आएगा। पर सुमीरे किसी के साथ अपनी इस फीलिंग को शेयर करना चाहती थी, पर अपने रोबोट के साथ नहीं, क्योंकि अगर वो रोबोट के साथ इस फीलिंग को शेयर करती तो वो कभी नहीं समझ पाती कि सुमीरे क्या सोच रही है, उसके दिल में क्या चल रहा है। इसलिए वो सिंपली मित्सु को कॉल लगाती है और जैसे ही मित्सु का बैच बजता है तो वो उठ जाता है। वो देखता है कि उसको सुमीरे का कॉल आया हुआ है, तो वो बोलता है, क्या हुआ सुमीरे। सुमीरे कहती है, कुछ नहीं, मैंने तुम्हें ऐसे ही कॉल किया, डिस्टर्ब कर दिया क्या। मित्सु कहता है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बताओ क्या काम है। सुमीरे कहती है, अरे मैं ना ट्रिप के बारे में कुछ सोच रही थी तो मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील कर रही थी, तो बस वही फीलिंग तुम्हारे साथ शेयर करने के लिए कॉल कर दिया। मित्सु कहता है, अच्छा तो ये बात है। सुमीरे बोलती है, क्या तुम ट्रिप के लिए एक्साइटेड नहीं हो। मित्सु कहता है, मैं ट्रिप के लिए कितना एक्साइटेड हूँ वो तुम सोच भी नहीं सकती, मैं तो बस वेट कर रहा हूँ कि कब टाइम आएगा और हम दोनों ट्रिप पे जाएंगे। सुमीरे कहती, सच में तुम्हारी बातों से तो लग रहा है कि इस बार काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो तुम। मित्सु कहता है, वही तो मैंने तुमसे अभी कहा। सुमीरे कहते हैं, अच्छा अच्छा पापा, मान लेती हूँ कि तुम मुझसे भी ज़्यादा एक्साइटेड हो। मित्सु कहता है, क्या हम किसी और बारे में बात कर सकते हैं। सुमीरे कहती है, हाँ ज़रूर। वो दोनों अपनी बातों में लग जाते हैं और कब 4 घंटे बीत जाते हैं उन्हें पता भी नहीं चलता। अब सुमीरे कहती है, मित्सु मुझे काफ़ी नींद आ रही है तो हम कल मिलते हैं, बाय। मित्सु कहता है, 1 मिनट रुको। सुमीरे कहती है, अब क्या हुआ। मित्सु कहता है, वो क्या है ना सुमीरे, मैं अभी कॉल कट नहीं कर सकता। सुमीरे कहती है, ऐसा क्यों। मित्सु कहता है, क्योंकि मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आएगी, प्लीज़ सुमीरे कॉल कट मत करो। सुमीरे कहती है, मित्सु मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है, हम कल बात करेंगे ना, प्लीज़ मित्सु अभी मुझे सोने दो। मित्सु कहता है, लेकिन सुमीरे कहती है, एक काम करो, मैंने तुम्हें जो रिंग दी थी ना उसे लेकर आओ, अपने हाथ में पहन लो और अपने दिल से लगा के सो जाओ, तुम्हें लगेगा कि मैं तुम्हारे पास ही हूँ। मित्सु कहता है, ये तो काफ़ी अच्छा आइडिया है, और रिंग को अपने हाथ में पहन के बोलता है, थैंक यू सुमीरे, तुमने तो मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऐसे ही कर दिया। सुमीरे कहती है, क्या ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी। मित्सु कहता है, हाँ ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, अब एक काम करो तुम जाके सो जाओ, मैं भी जाके सो जाता हूँ। सुमीरे कहती है, तुम तो अब आराम से जाके सो जाओगे, पर मैं कैसे सोऊंगी। मित्सु कहता है, तुम्हें तो नींद आ रही थी ना। सुमीरे कहती है, हाँ पर अब नहीं आएगी, क्योंकि अब मेरा तुमसे बात करने का मन कर रहा है। अब बताओ मैं क्या करूँ, मेरे पास तो कोई रिंग भी नहीं है जो मैं अपने दिल से लगा के सो जाऊँ, जो मुझे तुम्हारी फील दे। मित्सु कहता है, लेकिन मैं तो तुम्हारे दिल में ही हूँ ना, तो तुम्हें किसी रिंग की क्या ज़रूरत। और जब ये वर्ड सुमीरे सुनती है उसका दिल मित्सु के लिए काफ़ी तेज़ी से धड़कने लगता है। वो बोलती है, मित्सु सच में तुम्हारे इन वर्ड्स ने मेरे दिल में प्यार का एक तीर सा मार दिया है। मित्सु कहता है, अगर हम आप नहीं सोए ना सुमीरे तो उसमें कल टीचर हमारे अंदर ही तीर मार देंगी, तो एक काम करो तुम जाके सो जाओ, अब हम कल बात करेंगे, बाय। और इतना कहते हुए मित्सु कॉल कट कर देता है और जाके सीधा सो जाता है। सुमीरे कहती है, लेकिन मुझे कुछ और बात करनी थी। चलो कोई बात नहीं, कल कर लूँगी, और वो भी जाके सो जाती है। अब सुमीरे को एक बहुत ज़्यादा प्यारा सा सपना आता है। यूजुअली तो सपने मित्सु देखा करता था, पर आज का प्यारा सपना सुमीरे देखती है। वो देखती है, वो और मित्सु बहुत तेज बारिश में है। बारिश इतनी तेज हो रही है कि आसपास कोई दिख नहीं रहा है। मित्सु सुमीरे से कहता है, सुमीरे हमें चलना होगा नहीं तो हम बीमार पड़ जाएंगे। सुमीरे कहती है, मैं नहीं आने वाली, मैं तो अभी इस बारिश को एंजॉय करूंगी। मित्सु कहता है, अच्छा ठीक है तुम एंजॉय करो, और मैं जाके साइड में बैठ जाता हूँ। लेकिन वो मित्सु का हाथ खींच के उसे ही बारिश में भिगा देती है। उसके बाद वो दोनों बारिश में स्पेशल रेन डांस करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक लग रहा होता है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं सुमीरे जब उठते उससे काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस लगता है। वो कहती है, सॉरी मॉम। सुमीरे की मॉम कहती है, कोई बात नहीं, पर तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। सुमीरे कहती है, अच्छा ठीक है, और उसकी मॉम वहाँ से चली जाती है। सुमीरे बोलती है, ये मित्सु भी ना रियल लाइफ में तो मुझे नचा लिया, अब मुझे सपने में भी नचा रहा है, न जाने ये मेरे साथ आगे क्या क्या करवाएगा। और वो अपने बेड से उठती है, अपने ब्लैंकेट को साइड में रखती है और जाके फ्रेश होकर तैयार हो जाती है। अब वो अपना ब्रेकफास्ट करती है और अपने घर से स्कूल के लिए निकल जाती है। वहाँ पर मित्सु भी अपने घर से स्कूल के लिए निकल जाता है। अब वो दोनों रास्ते में होते हैं और बिल्कुल सेम चीज़ सोच रहे होते हैं कि जब वो दोनों अपनी ट्रिप पे जाएंगे
तो उन्हें अपने साथ क्या क्या ले जाना चाहिए। अब ये सब सोचते सोचते वो ना स्कूल पहुंच जाते हैं। सुमीरे मित्सु के लिए आज भी स्कूल के गेट पर खड़ी हुई थी। जब मित्सु सुमीरे को देखता है तो वो कहता है, सुमीरे आज तुम टाइम पर आ गई। सुमीरे कहती है, मैं रोज़ टाइम पर आती हूँ। मित्सु कहता है, अच्छा ठीक है चलो अंदर चलते हैं, और वो दोनों अंदर चले जाते हैं। अब मित्सु सुमीरे से कहता है, सुमीरे एक बात बताओ। सुमीरे कहती है, पूछो। मित्सु बोलता है, अब हम कल वहाँ जाने वाले हैं तो मुझे कम से कम कितने पेयर्स ऑफ ड्रेस ले जाने चाहिए। सुमीरे कहती है, कम से कम 3 पेयर ऑफ ड्रेस तो ले जाओ। मित्सु कहता है, अच्छा ठीक है। सुमीरे बोलती है, ये बताओ मैं कितने ले जाऊँ। मित्सु कहता है, एक काम करो तुम भी 3-4 पेयर रख लो। सुमीरे कहती है, क्या तुम्हें पता नहीं है मैं एक लड़की हूँ। मित्सु कहता है, मुझे पता है तुम एक लड़की हो, शायद तभी मुझे तुमसे प्यार हुआ है। सुमीरे कहती है, ये तुम कैसी बात कर रहे हो मित्सु। मित्सु कहता है, तुम सवाल ही ऐसा कर रही हो। सुमीरे बोलती है, मेरे कहने का मतलब ये है मित्सु, तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे लिए 3 से 4 पेयर ऑफ ड्रेस सफिशिएंट होंगे। मित्सु कहता है, हाँ थिंक सो। सुमीरे बोलती है, अब पता चल तुम्हें कि तुम लड़कियों के मामले में इतने बुरे क्यों हो। मित्सु कहता है, नहीं मुझे नहीं पता चला। सुमीरे कहती है, अब बस करो मित्सु, मैं काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो रही हूँ। मित्सु कहता है, हाँ हाँ मैं भी इरिटेट हो रहा हूँ। और वो दोनों ऐसे आर्ग्यूमेंट करके क्लास में जाने लगते हैं। अब वो दोनों क्लास के अंदर एंटर करते हैं और वो दोनों जाकर अपनी सीट्स पर बैठते हैं। जब वो दोनों अपनी सीट्स पर बैठते हैं तो सुमीरे मित्सु से कहती है, देखो मित्सु, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा था कि तुम एक लड़की को ये कह रहे हो कि तुम सिर्फ इतने कम कपड़े लेकर जाओ। क्या तुम ये जानते हो जितने कपड़े तुम कह रहे हो ना, उतने कपड़े मैं एक दिन में पहन लेती हूँ। मित्सु कहता है, मैं कोई लड़की नहीं हूँ जो मुझे पता हो कि तुम कितनी जोड़ी कपड़े पहनती हो या फिर कितने नहीं। सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि तुम्हारा जो मन करे उतना करो। सुमीरे बोलती है, अच्छा अच्छा ठीक है, अब नाराज मत हो, पर बताओ ना मैं कितने जोड़ी कपड़े लेके जाऊँ। मित्सु कहता है, प्लीज़ सुमीरे मुझसे सवाल मत पूछो। सुमीरे कहती है, अच्छा अच्छा ठीक है मित्सु, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही हूँ, बुरा क्यों मानते हो। मित्सु कहता है, अगर तुमने मुझसे फिर से ऐसा मजाक करा तो इस बार मैं सच में बुरा मान जाऊंगा। सुमीरे बोलती है, अच्छा ठीक है बाबा, मजाक नहीं करूंगी। इसके बाद टीचर क्लास के अंदर एंटर करती हैं, अटेंडेंस लेती हैं और अपना लेक्चर कंटिन्यू करती हैं। लेकिन लेक्चर के बीच में सुमीरे को उसके अंदर के अनवांटेड पार्टिकल्स परेशान करने लगते हैं और वो लेक्चर के बीच में ही मित्सु को बुलाकर पूछने लगती है, और बताओ ना तुम अपने साथ क्या क्या लेके जाओगे। मित्सु सुमीरे को इशारे में कहता है, देखो सुमीरे अभी क्लास चल रही है और पढ़ाई पर ध्यान दो, और अगर तुम्हें नहीं देना तो प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करो। और इस बार भी सुमीरे को टीचर देख लेती हैं और वो बोलती हैं, सुमीरे इस बार में तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाली, क्लास के बाहर चले जाओ। सुमीरे सिंपली अपनी जगह से उठती है और कहती है, अच्छा ठीक है टीचर, पर आपको मुझे क्लास से बाहर निकाल के बहुत ज़्यादा मज़ा आता है क्या। और टीचर बोलती हैं, अभी के भी क्लास से बाहर चले जाओ, और सभी बच्चे हंसने लगते हैं। मित्सु कहता है, ये सुमीरे भी ना। इसके बाद फाइनली वो पीरियड खत्म होता है, टीचर चली जाती हैं और सुमीरे क्लास के अंदर आती है और मित्सु से बोलती है, ये टीचर भी ना हमेशा मुझे परेशान करती रहती है। मित्सु बहुत हल्की आवाज़ में बोलता है, मुझे तो इसका उल्टा लगता है। सुमीरे बोलती है कि तुमने कुछ कहा। मित्सु कहते, नहीं नहीं मैंने कुछ भी नहीं कहा, तुम आके बैठो ना। और इसके बाद पूरे के पूरे दिन ऐसे वो दोनों अपने ट्रिप के बारे में बातें करते रहते हैं। और फाइनली आज स्कूल की छुट्टी होती है, मित्सु अपने घर जा रहा होता है और वो सुमीरे से बोलता है, सुमीरे टाइम पे ड्यूटी पे आ जाना। सुमीरे कहती है, मैं तो टाइम पे आ जाऊँगी, पर मुझसे तो बिल्कुल ही वेट नहीं हो रहा है, क्या हम आज चलें। मित्सु कहता है, हम आज नहीं जा सकते क्योंकि डेट कल की है। सुमीरे बोलती है, उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि हम कल से लेके आने वाली 15 तारीख तक कभी भी जा सकते हैं, तो क्यों ना हम आज चले। मित्सु कहता है, लेकिन इतनी जल्दी। सुमीरे कहती है, हाँ इतनी जल्दी, और मैं कुछ नहीं जानती, हम आज ही जा रहे हैं। इसके बाद मित्सु भी क्या करता, वो अपने घर जाता है, सिंपली अपनी पैकिंग करता है, अपने रोबोट को एक्टिवेट करके सारी बातें बताता है। उसका रोबोट कहता है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है जल्दी का काम शैतान का, और तुम मेरी बात सुनते नहीं हो। मित्सु कहता है, पर मेरी ज़िंदगी में जो असल का शैतान है उसे कौन समझाए। इसके बाद सुमीरे मित्सु को कॉल करती है और बोलती है, जल्दी आओ। मित्सु कहता है, अच्छा ठीक है सुमीरे मैं आ रहा हूँ, तुम वेट करो। और अपने रोबोट को सारे के सारे इंस्ट्रक्शन दे के वहाँ से अपना परमानेंट सेट पहन के निकल जाता है। पर जैसे ही मित्सु सुमीरे के पास पहुँचता है तो वो कहता है, सुमीरे सो सॉरी, पर तुम, और इतना कहकर वो चुप हो जाता है। सुमीरे बोलती है, पर मैं क्या। मित्सु कोई भी जवाब नहीं देता। तो गाइस इसी के साथ एंड करते हैं आज के हमारे इस पार्ट को। आई होप आप सभी लोग को पसंद आया होगा ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा आप सभी लोग को वीडियो कैसा लगा है। नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप सभी लोग को चैनल के आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में ऐसे शानदार कॉन्टेंट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद चैनल एंड माय डियर हार्टेड, सायोनारा।